हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो सकूँ, वीडियोस बना सकूँ। आप सब मुझे देख रहे होते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो बेसिकली टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा। बहुत सारे लोग जो हैं मुझे रिसेंटली 4-5 लोगों के मैसेजेस आए थे, वो इस्तोनिया अप्लाई कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि हम इस्तोनिया में जो है इस्तोनिया बेस्ट रहेगा या जर्मनी बेस्ट रहेगा। इन दोनों में जो है बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कंफ्यूज हो पा रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें उनके लिए अच्छी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो बेसिकली ये वीडियो इस बारे में है कि हम जो है इस्तोनिया के क्या प्रोज हैं, जर्मनी की क्या प्रोज है, कॉन्स हैं, क्या है, सारी चीज़ें तो हम इसमें ये बात करेंगे। सबसे पहले तो है मैं इस्तोनिया के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ जो है मैं पूरा 1 साल रह चुका हूँ। अभी मैंने इस्तोनिया छोड़ दिया है, मैं दूसरी जगह आ गया हूँ। इस्तोनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप जो है आईटी फील्ड से हैं तो इस्तोनिया इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आपकी आईटी फील्ड में ज़रा सा भी कुछ आता हो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई कोर्स किया हो, या आपके बैकग्राउंड उसमें है, या आपकी दूसरी लर्निंग्स उस हिसाब से रही है, तो इस्तोनिया इज़ बेस्ट फॉर यू। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप अपनी फैमिली नहीं बुला सकते जब तक आप स्टूडेंट होते हैं। दूसरी बात ये है कि पीआर का वहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन सेंस कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, लोग 10-10 साल, 11-11 साल नॉर्मल वीज़ा पे, टीआरसी पे होते हैं, और वो जो है पीआर नहीं ले पाते क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, एक तो ये बात होगी, लैंग्वेज बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि वहाँ का वेदर जो है -24 तक जाता है, हमेशा ठंड रहती है और डार्क रहता है। अगर आपको जो है थोड़ी सी भी डिप्रेशन और वो है कि आप ज़्यादा बर्दाश्त चीज़ें नहीं कर सकते, अकेलापन नहीं बर्दाश्त कर सके, फैमिली गाय है, कभी बाहर नहीं रहे, कभी 2 दिन भी घर से बाहर नहीं गुजारा, तो इस्तोनिया मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, इस्तोनिया में ये चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि जॉब का मिलना आसान नहीं है। छोटी कंट्री है, लोग कम हैं, कंपनीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, पर काम के मौके बहुत कम है। एज़ अ पाकिस्तानी बहुत मुश्किल हो जाता है, इंडियंस भी जॉब्स ले पाते हैं, पर आपको जो है 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जाके अच्छी किसी कंपनी में जॉब कर पाते हैं। तो ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ ये है कि खुदा ना खास्ता आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, आपको जॉब मिल गई, जॉब की बिना पे जब आपको टीआरसी मिलता है और खुदा ना ख्वास्ता 2-3 महीने आप कंपनी के साथ गुजारते हैं और कंपनी आपको ले ऑफ़ कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तोनिया में चल रहा होता है। ठीक है, कंपनी आपको किसी भी टाइम जो है ले ऑफ़ कर देती है और उसके बाद आपका टीआरसी रिवोक हो जाता है। आपके पास फिर जो है 90 डेज़ होते हैं, अभी मुझे उसका पूरा वो नहीं है, पर आपके पास 90 डेज़ होते हैं दोबारा किसी कंपनी में जॉब लेने के बाद आप दोबारा टीआरसी अप्लाई करेंगे, तो सिक्योरिटी भी उस तरह से नहीं है, ओपन टीआरसी आपको नहीं मिलता। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है इस्तोनिया का उस हिसाब से। पहला, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आ, हमेशा डार्क रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनिस्बतन बहुत कम है, और जॉब भी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं क्योंकि टूरिज़म का वहाँ इतना कुछ है नहीं, तो वो और जॉब भी कम है। मार्केट लाइक जो डाउनटाउन हम कह रहे होते हैं, वहाँ भी वो जॉब कम है। सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के जितने लोग हैं उनके लिए अच्छी कंट्री है। ठीक है, फैमिली को जल्दी नहीं बुला सकते, पीआर नहीं मिल सकता, ये इस्तोनिया की चीज़ें। अब अच्छी बात है क्या, इस्तोनिया की वीज़ा आसानी से मिलता है। ठीक है, आप लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत सुकून है, लोग कम है। ठीक है, और जो है आप काम अच्छे से करते रहते, लाइफस्टाइल अच्छा सा गुजर रहा होता है, ये अच्छी चीज़ है वाकई। और अगर आप आईटी से हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट कंट्री है। ठीक है, ये है। अब है और फीसेस भी नॉर्मल है, आपको ज़्यादा फंड्स नहीं जमा करना पड़ता, और ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बिहाफ पे अगर आप जर्मनी देखें तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ा जो है ब्लॉक अकाउंट का इशू हर बच्चे को आ रहा होता है कि हम जो है ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं दे सकते। हर बच्चे को ये टेंशन आ रही होती है। उसकी वजह ये है कि हर किसी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो ब्लॉक अकाउंट दे सके। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ फ्री है, वेदर भी अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, पीआर के मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद दुनिया में बोली भी जाती है, और बहुत ज़्यादा उस पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। इस्तोनिया में जो है इस्तोनियन लैंग्वेज सिर्फ इस्तोनिया में बोली जाती है, बाहर कहीं नहीं बोली जाती। तो जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख लें तो उसका फ़ायदा भी बहुत है। सिर्फ एक ड्रॉबैक है, ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट नहीं है तो देन इट्स अ बिग ड्रॉबैक फॉर यू। आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा वहाँ सरवाइव करना। सिर्फ एक चीज़ है, अगर आपने ब्लॉक अकाउंट रख लिया
देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। और पीआर मिलने के भी चांसेस आसान हैं, जॉब्स भी मिल जाती है, काम भी मिल जाता है। अब यहाँ मुश्किलात क्या है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वीज़ा रेशो कहीं ना कहीं जो है ऑफ हो रहा होता है, उसमें जो है आपके साथ थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, पर वो भी इतना मुश्किल नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ फ्री है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, बड़ी कंट्री है एस्तोनिया, बहुत छोटी कंट्री है। तो मेरी सजेशन में अगर आपके पास पैसे हैं बहुत सारे तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर जर्मनी। जर्मनी के पास यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, लैंग्वेज सीखना आसान है, दूसरी चीज़ें करना आसान है, फैमिली बुलाना आसान है, डिफ़िकल्ट है बट थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना इस्टोनिया में है, ठीक है। और आपका यूनिवर्सिटी टाइम जो है वो भी काउंट होता है पीआर तक कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल में रखें, मेरे सजेशन में जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट वीज़ा रेशो थोड़ा कम है, ब्लॉक अकाउंट है, पैसे थोड़े ज़्यादा लगते हैं, यूनिवर्सिटी फ्री है, ठीक है। अब ब्लॉक अकाउंट का फ़ायदा ये होता है कि आपको पैसे वापसी मिल जाते हैं। इस्टोनिया में जो है आप फीसेस, वीज़ा के और सारी चीज़ें जो है उसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। अच्छा, जब लास्ट पॉइंट ये है कि इस्टोनियन एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आपको दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना होता है, वो अलग से सर दर्द है। आपको जो है दूसरी कंट्री का वीज़ा जब मिलता है फिर आप इस्टोनिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, पर वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आसानी से वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। और जर्मनी का जो है उसकी एम्बेसी पाकिस्तान में, अपॉइंटमेंट मुश्किल होती है, जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में होगी उसकी अपॉइंटमेंट मुश्किल ही होगी क्योंकि बहुत सारे लोग लेके और वो बेच रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें थी, मैंने कहा जो है क्विक सी आपकी वीडियो बना के आपको बता सकूँ। कोई भी इस रिलेटेड सवाल हो मुझे मैसेज करें, मुझे कमेंट करें, आई वुड लव टू रिप्लाई, और मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एस्तोनिया चूज़ नहीं करता, मैं जर्मनी चूज़ करता। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी बैकग्राउंड ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने एस्तोनिया अप्लाई किया, एस्तोनिया में 1 साल गुजारा। मैं इसकी कहानी बाद में बताऊंगा कि मैं एस्तोनिया से निकला क्यों, क्या चीज़ें हुई, और मैं जो है अब दूसरी यूरोपियन कंट्री आ गया हूँ। क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था तो मेरे लिए वहाँ जॉब ऑप्शंस बहुत कम थे, तो बस ये वजह थी मुझे बाहर निकलना। बट मेरे सजेशन में, मेरी उसमें कोई वो नहीं है कि आप कहीं भी निकले, पाकिस्तान से बाहर निकले फिर मूव आउट होना आगे आसान है, पाकिस्तान से निकलना मुश्किल है। उसके बाद जो है अगर आप एक भी यूरोपियन कंट्री आ गए आप कहीं भी मूव आसानी से हो सकते हैं। तो मैंने सोचा ये छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए बनाऊँ। कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, ज़रूर मुझसे सवाल पूछें और मुझे सपोर्ट करें, मुझे कमेंट्स करें, मुझे शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस बना सकूँ और इसी चीज़ से जो है अपने इसको अच्छे से काम कर सकूँ और वीडियोस बना सकूँ। और मुझे अच्छा लगता है लोगों को गाइड करना, बातें करना, कैमरे से बात करना। मैं कोशिश करता हूँ पर मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं काम कर रहा होता हूँ, तो उस चीज़ों में टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी अभी मैंने एक कैमरा लिया है और ये छोटी चीज़ें की हैं, तो इंशाल्लाह मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप सबको वीडियोस बताता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।